इस वक्त मैं हूँ दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा डेजर्ट के अंदर। आज रात चांद खून में बदल जाएगा। साइंस कहती है ये एक लूनर एक्लिप्स है, लेकिन शरीयत कहती है ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूफुल क़मर की नमाज़ अदा की और उसके साथ इस्तिग़फ़ार किया। तो इस सुन्नत को ज़िंदा करेंगे। हम भी इस्तिग़फ़ार तब तक करेंगे जब तक इस पर से ग्रहण नहीं हट जाएगा। आप ये देखें कि इस डेजर्ट तक हम किस तरह पहुँचे और क्या हमारा सफ़र रहा। तब तक हम नमाज़ अदा करते हैं। उसके बाद जब ग्रहण हट जाएगा और चांद अपनी रोशनी के साथ दोबारा पूरा निकल करके आएगा, फिर हम जो है हाइकिंग करेंगे इस डेजर्ट के अंदर और आपको भी दिखाएंगे कि कैसा लगता है। ये सफ़र शुरू हो रहा है कायरो से सुबह 9 बजे। शहर के शोर से दूर एक ऐसे रेगिस्तान में जहाँ सितारे और चांद हमारे मेहमान बन जाएंगे। ये सफ़र हमें लेकर के जाएगा फ़य्यूम के दिल में, जो मौजूद है दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा डेजर्ट में। अब असल में ज़ोहर का वक्त हो गया था, तो हम रुके हैं यहाँ पर क़रिया तुनिस में। ये जो क़रिया है ये मशहूर है मिट्टी से चीज़ें बनाने के ऊपर, जिसे पोट्री कहा जाता है। बहुत इनके घर में जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो अपने हाथ से मिट्टी की बनाई हुई हैं। यहाँ हम इससे पहले भी आए थे जब सहारा डेजर्ट में वादी अल हितान गए थे, आपको याद होगा, तब हम यहाँ रुके थे। और यहाँ का एनवायरनमेंट देखें, कितना सुकून, कितनी शांति है कि कोई आवाज़ नहीं। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि शहर के शोर से दूर हम जा रहे हैं। तो ये अभी तो आधा रास्ता हुआ है, अभी बाकी है। तो यहाँ ज़ोहर पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करेंगे सहारा डेजर्ट के लिए। देखें आप, ये सारे इधर पेड़, इस तरफ देखें खजूर के पेड़। और एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, इसके करीब में जो है वो क़ारून लेक है। जो क़ारून गुजरा है, आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। उसका पैलेस भी है, उस पर इंशाअल्लाह एक मुकम्मल अलग से व्लॉग जो है हम तैयार करेंगे, क़ारून के महल का भी और उस क़ारून लेक का भी। तो अभी पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद अगर वक्त होगा तो हम चलेंगे इंशाअल्लाह क़ारून लेक में, जो है बोट पर भी बैठेंगे। तब तक जो है नमाज़ अदा कर लेते हैं। अब हम पहुँचे हैं फ़य्यूम के दिल में, क्योंकि अब असर का भी वक्त हो गया है, तो यहाँ रुककर असर पढ़ेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा इस सहारा डेजर्ट के बीचों बीच एक ऐसी चीज़ जो आपने कभी देखी तो क्या सोची भी नहीं होगी, कि रेगिस्तान के बीच में देख। अब यहाँ आप देखें कि ये पूरा रेगिस्तान है, दूर से दूर तक ये झोपड़ पट्टी बनी हुई है साए के लिए, जब गर्मी और धूप तेज़ होती है। अभी भी काफ़ी तेज़ धूप और हवा इतनी तेज़ चल रही है कि मेरे कान सुर 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 बोल रहे हैं। रेगिस्तान के बीचों बीच मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पानी। देखें ये क्या अल्लाह की शान है कि ये रेगिस्तान है, सहरा है, बिल्कुल काली रेत है जगह जगह पर, लेकिन वहाँ सामने अल्लाह की कुदरत, पानी नज़र आ रहा है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। क्या कभी आपने सोचा है कि आप रेगिस्तान के अंदर भी बोट में बैठ सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है सिर्फ़ और सिर्फ इजिप्ट के अंदर। तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इजिप्ट का वन एंड ओनली वाटरफॉल। जी हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये छोटा सा झरना, जिसे अरबी में जो है शलरात बोलते हैं कई सारे झरनों को, तो ये इजिप्ट के अंदर सिर्फ एक ही जगह यहाँ पर है, जो कि वादी रैयान में है। हमारे इंडिया की क्या खूबसूरती है कि आप पहाड़ों पर कहीं भी निकल जाए, पहाड़ छोड़ो, आप जो है एमपी के अंदर चल जाए कि कितने सारे झरने आपको मिल जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री इजिप्ट और उसके कायरो के वादी रैयान के अंदर आपको जो है सिर्फ ये है और एक उधर है, ये 2 झरने ही जो है वो मिलेंगे। तो हमारे लिए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात जो है वो ये है कि ये रेगिस्तान के बीचों बीच है। यहाँ भी झरने मिलते हैं, कहीं पहाड़ों पर जाओ तो हम नहा लेते हैं। ये फ़िलहाल नहाने लायक तो नहीं है, लेकिन इसका जो है एक्सपीरियंस किया जाए जाने के बाद कि पानी की रफ्तार जो है वो कैसी है। आइए मेरे साथ। अभी मैं इसके बीच में हूँ। पानी की स्पीड ज़्यादा तेज़ नहीं है और ना ही पानी जो है ठंडा है, लेकिन इस पे जो
क्या बोलते हैं, खाई है वो बहुत चिकनी है, जिसकी वजह से ये फिसल रहा है। तो कुछ इस तरह जो है यहाँ के झरने और यहाँ का मौसम, यहाँ का एटमॉस्फेयर रहता है कि गर्मी भी है, हवा भी है, पानी भी है और रेत भी है। अब क्योंकि असर वगैरह भी हमने पढ़ ली है, एंजॉय कर लिया काफ़ी, और अब हम चलेंगे इस डेजर्ट में और आगे। अब असर के काफ़ी बाद में, क्योंकि सनसेट भी उधर हो रहा है, मगरिब अनकरीब है, और जिस लिए हम आए हैं वो नज़ारा भी बहुत करीब है। हम पहुंच चुके हैं उस जगह जहां हमारे कैंप्स हैं। देखें पीछे मेरे जो है ये रिसेप्शन है, कितना खूबसूरत बना हुआ है, ये मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। यहाँ एक और चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे लगी और जो एक नई चीज़ थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये देखें कि ये इन्होंने जो है बोटल्स लगाई हुई हैं शीशे की इधर, और इसी तरह छत पे ये काम कर रही हैं अंदर रोशनी का, और अंदर से क्या खूबसूरत दिख रही है। रिसेप्शन पे देखें कि कितनी सारी लगी हुई हैं। अब दिखाते हैं आपको अपना कैंप, जिसके अंदर हम आज रात गुजारेंगे तो नहीं, रात तो जो है सितारों के नीचे गुजरेगी, लेकिन आराम करने के लिए। देखें पुराना तरीका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़मीन पे रेत, क्योंकि हम हैं रेगिस्तान में। जी हाँ, रेगिस्तान, और वो भी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो सहारा डेजर्ट। तो ये कमरे के अंदर भी रेत है, इसके अलावा एक विंडो इधर है, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू जो है बाहर का आ रहा है, और बाकी ये बेड है। और ये देखें जो मैंने बताया था कि अंदर से जो है रोशनी कर रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो बहरहाल अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, मगरिब करीब है, मगरिब पढ़ेंगे और उसके बाद जो है तैयारी करेंगे अपने उस प्रोग्राम की जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। इन एंड लाइफ अब पहुंच चुका है दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट सहारा डेजर्ट पर। इस सहरा को, इस डेजर्ट को या इस विशाल रेगिस्तान को देखें कि दूर से दूर तक आपको कोई नज़र नहीं आएगा। मुझे खुद यहाँ पर जो है डर महसूस हो रहा है कि कोई नहीं, हमारे कैंप्स बहुत दूर हैं और हम यहाँ आ गए हैं कि यहाँ किसी के पैरों के निशान भी नहीं है। हमारे कैमरामैन के हैं, लेकिन यहाँ देखें कि अभी तक यहाँ कोई आया भी नहीं है, किसी के भी पैर के निशान यहाँ पर नहीं है, और उधर दूर से दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। एक मिसाल जो दी जाती है कि रेत को जितना टाइट पकड़ो वो उतनी तेज़ी से हाथ से फिसलती जाती है, ऐसी ही जो है वक्त हो गया है कि वो रुक नहीं रहा है। देखें कितनी सारी मैंने रेत ली थी, और सारी रेत जो है, चाहे आप टाइट पकड़ें या हल्के पकड़ें, ये निकल जाएगी। इसी तरह वक्त बीत जाएगा, गुजर जाएगा। वक्त बीते गुजरे उससे पहले आए और दुनिया को देखें कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत दुनिया बनाई है। और अल्लाह ने खुद कहा है, कुल सीरु फिल अर्दी फंजुरु कैफ बदअल खल्क। तो आज है चांद की 15 तारीख, लेकिन ये क्या, चांद तो पूरा होने की जगह आधा हो गया और ज़्यादा आधा हो जा रहा है, यानी ग्रहण लगने लगा है। अभी भी
चांद पर ग्रहण लगा हुआ है। ये लूनर एक्लिप्स इस साल 2025 का 82 मिनट्स का है। कोशिश की जाएगी कि पूरा वक्त जो है वो नमाज में और इस्तिग़फ़ार में गुजरे। जैसे कि मैंने बताया, साइंस कहती है कि हमारी जो अर्थ है ये चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है। एटमॉस्फेयर की वजह से जो सूरज की रोशनी होती है वो रेड कलर की होकर चांद पर पड़ती है और इस वजह से ये हमें जो है रेड दिखता है, जिसे कहा जाता है रेड मून या द ब्लड मून। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चांद पर या सूरज पर ग्रहण किसी के मरने से नहीं लगता। ये अल्लाह की निशानियाँ हैं और जब ऐसा हुआ करे तो तुम अपना वक्त जो है वो नमाज में, इस्तिग़फ़ार में गुजारा करो और सदक़ा किया करो। तो अभी फ़िल वक्त ये इबादत का वक्त है। इंशाअल्लाह इस लूनर एक्लिप्स के बाद आपसे बाहर मिलते हैं। एक और बात जो हमारे यहाँ जिसका रिवाज है, जो बातें आम हैं, जो सूरज ग्रहण को लेकर भी होती हैं, चाँद ग्रहण को लेकर भी होती हैं कि इसमें बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, किसी प्रेग्नेंट वुमेन को, किसी हामिला औरत को बाहर नहीं आना चाहिए, या इसको जो है नंगी आँखों से नहीं देखना चाहिए, ख़ास करके चाँद के हवाले से। सूरज को तो वैसे भी साइंस मना करती है देखने से, लेकिन चाँद के हवाले से जितनी भी बातें हैं, या ग्रहण के हवाले से जितनी भी बातें हैं, वो सब मन घड़त और बनाई हुई हैं। दीन से, दीन इस्लाम से, शरीयत से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से, किसी चीज़ से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। तो इस चीज़ों से दूर रहें। ऐसी बातें खुद भी जो है उन्हें फॉलो नहीं करें और दूसरों को भी उसके बारे में ना बताएं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैंने देखी, जिसकी बिना पर मैंने ये कोशिश की कि मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाऊं, वो ये कि मैं कई दिन से एक ऐसी पोस्ट देख रहा था जिसमें द ब्लड मून निशानी है दज्जाल के आने की, और इस तरह से पोस्ट शेयर की जा रही थी कि डराने की कोशिशें की जा रही थी, दज्जाल आने वाला है, क़यामत आने वाली है। देखिए, ये चाँद ग्रहण लगता है, पूरा जो चाँद ग्रहण होता है जिसे लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, फुल मून, वो बहुत सालों में होता है और ये होता रहता है, ऐसा नहीं है। हाँ, क़यामत की बहुत सारी निशानियाँ हैं जो पूरी हो रही हैं, हो चुकी हैं और बक़िया हो जाएँगी, उसके बाद क़यामत भी आ जाएगी। लेकिन क़यामत से पहले लोगों के ज़हनों में और लोगों के दिलों में क़यामत बर्पा अल्लाह के लिए ना करें, गलत बातों को बिल्कुल भी शेयर ना करें। अल्लाह आपको और हम सबको हिदायत दे। अब अल्हम्दुलिल्लाह चाँद का जो ग्रहण है वो ख़त्म हो रहा है और चाँद की जो रोशनी है वो वापस आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया उन सभी सुन्नतों पर अमल करने का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर की थी। तो चाँद बहुत तेज़ सुर्ख़, जैसे कि आपने देखा, हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब चाँद अपनी नूरानियत में वापस आ रहा है। आधा आ चुका है, अभी आधा आना बाकी है। जब ये पूरा दोबारा से सफ़ेद हो जाएगा तो ये एक तो 15 तारीख का चाँद है, पूरा है, और ये सहरा जो आप देख रहे हैं, अभी मैं अपनी फ्लैश लाइट के ज़रिए आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा आप बगैर इसके ही देख सकेंगे। और फिर हम करेंगे इस दुनिया के सबसे बड़े डेज़र्ट के अंदर हाइकिंग। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि अरब मसनद जो होती है उस पर बैठकर खाने के कितने फ़वाइद हैं और कितने तरह से आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखिए, पहले तो ये यहाँ से बनाई गई है कि आप यहाँ पर इस तरह से बैठ सकते हैं और खाना खा सकते हैं, ये टेबल पर रख के खा सकते हैं। ये पूरा सर्कल बना हुआ है जिसमें 100 से 150 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ बैठें और ये जो है मुखद्दा कहते हैं अरबी में, इसे लें और इस पर बैठने के बाद आप यहाँ पर भी अपने खाने को एंजॉय कर सकते हैं, जो कि ज़मीन पर बैठकर खाने का तरीका है, जो कि सुन्नत भी है। एक साथ 5 लोग इस पर भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो इतने छोटे से हॉल के अंदर एक साथ तकरीबन 300 लोग खाना खा सकते हैं और इतनी तरीके से इसे बनाया गया है कि इसके अंदर हवा भी आ रही है, गर्मी भी नहीं लग रही है, और इसके अंदर आवाज़ देखें कि कैसे गूंज रही है, और लाइटिंग सिस्टम भी बहुत ज़बरदस्त है। अपने इस कैंप से बाहर आया हूँ, नहीं कैंप नहीं, मैं इसे कहूँगा कि हुजरे से बाहर आया हूँ, क्योंकि यहाँ का अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं। 2 बजे का जो माहौल है ये आप देखें कि कितना सुकून भरा और कितना शांत है। खजूर के इस तरफ पेड़ हैं
और छोटे छोटे से ऐसे महसूस हो रहा है घर, जैसे कि मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे दौर में पहुंच चुका हूं। कि देखें ये रेत रेगिस्तान और छोटे छोटे से घर बने हुए हैं और खजूर के पेड़ हैं, और उसके साथ जो छत पड़ी हुई है कुछ घरों के ऊपर वो ऐसी पड़ी हुई है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी के ऊपर पहली बार डाली गई थी, खजूर की टहनियों से, खजूर की पत्तियों से। ये ज़रा आप देखें कि खजूर की टहनियों से बनाई गई छत, ये देखें, इसमें जो है खजूर की पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है। और ये वक्त है अभी फजर से कुछ पहले का, सहारा डेज़र्ट से, और ये है खूबसूरत सा वो चाँद जिस पर आज ग्रहण लगा था, लेकिन अभी ये अपनी दमक के साथ दोबारा जो है वापस निकल कर आ गया है। माशाल्लाह वक्त है हाइकिंग का। और जैसे कि मैंने कहा था, ग्रहण हटने के बाद जो चाँद की खूबसूरती निकल कर के आई है वो मैं बयान नहीं कर सकता, दिखा सकता हूँ। कि ये देखें कि पूरा रेगिस्तान जो कि काला नज़र आ रहा था वो काले से अब अबियद यानी सफ़ेद बन चुका है, जिसे बहरुल अबियद भी मैं कह सकता हूँ, है नहीं लेकिन कह सकता हूँ। पूरा वहाँ तक का जो है ये रेगिस्तान सहरा साफ़ नज़र आ रहा है। और इस पूरे चाँद की रोशनी में हम तकरीबन 7 किलोमीटर जो है वो हाइक करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब हमने जो है हाइकिंग शुरू कर दी है और अब बज रहे हैं 2:30, 2:30 बज रहे हैं। और इस खूबसूरत चाँद के नीचे पूरा सहरा, पूरा जो रेगिस्तान है वो साफ़ नज़र आ रहा है। और बहुत दूर एक पहाड़ी है, उस पे हमें जो है जाना है, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना है। बहरहाल हमारे साथ गाइड हैं, वो इस वजह से क्योंकि चारों तरफ का रास्ता एक सा है, हम भटक नहीं जाएं, किसी और तरफ नहीं चले जाएं, इसलिए गाइड ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बताई कि यहाँ पर किसी किसी जगह बहुत बहुत गहरी रेत है जिसमें आपका पैर बहुत गहरा धंस भी सकता है। और एक बात जो डराने वाली थी कि बोल रहे हैं कि कहीं से जो है क्या बोलते हैं, हाइना बोलते हैं, लोमड़ी क्या गीदड़, वो भी जो है यहाँ आ जाते हैं। तो थोड़ा सेफली गाइड के साथ ही रहें। और मेरे पास स्टिक तो नहीं थी, मैंने अपनी ये स्टिक ले ली है अगर ऐसा कुछ होता अल्लाह ना करे, फिर भी चलते हैं और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हकीकत नहीं, एक मूवी है लॉस्ट इन स्पेस, वो चल रही हो, हम किसी और प्लैनेट पर हैं और ज़िंदगी की तलाश के लिए जा रहे हैं। कि दूर से दूर तक कोई नहीं है, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपनी जान बचाने के लिए आगे जा रहे हैं। पानी ढूंढ रहे हैं कि खाना ढूंढ रहे हैं पता नहीं, मेरे पास तो है पानी, गाइड बताएंगे वो क्या ढूंढ रहे हैं। والله كل لما انت بطلت بالامكان اصغر قومتك تحت لازم تبقى ماشي بصفر। आखिर हम उस पीछे जो पहाड़ है उसको क्रॉस करके आ गए। पहाड़ नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि वो रेत की पहाड़ी ही है, क्योंकि रेगिस्तान है। और वो जिस हिसाब से बोल रहे थे कि आपको गाइड लेकर के जाना है और वो बहुत ऊंचा है, XYZ, जो कि डरा रहे थे बहुत ज़्यादा। क्योंकि हम जबल मूसा, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो देखें कि जबल मूसा हम सिर्फ 2.5 आवर में चढ़े थे और 1.5 आवर में वापस आ गए थे। तो ये हमारे लिए कुछ नहीं रहा। अब कोशिश ये है कि वापस चला जाए या थोड़ा सा और जो है टहला जाए। बाकी अब यहाँ बिल्कुल सरफेस है, कोई ऊंचाई नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जिस पर चढ़ा जाए। अब चढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सनराइज़ देखने चढ़ेंगे, जो कि तकरीबन 1 या 1.5 घंटे बाद होगा। तो वो दूसरे पहाड़ से चल कर के देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। A few moments later. अब हम जा रहे हैं उस पहाड़ के ऊपर जो वादी रैयान का सबसे फेमस पहाड़ है और वाहिद पहाड़ है, जिसका नाम है जबल मुदावरा। मुदावरा यानी दायरा से बना हुआ है, दायरा यानी गोल। ये पहाड़ गोल है, वैसे तो 3 है लेकिन वो सबसे बड़ा है। वैसे छोटा लग रहा है, उसके ऊपर बहुत लोग चढ़े हुए हैं, चढ़ गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा चढ़ने में इंशाल्लाह। कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। लेकिन आज का जो राजा है, आज जिसने दिल खुश किया है, ये आप चढ़ाई देखें कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है इस तरह से। और हम जा रहे हैं ऊपर सनराइज के लिए। आपने देखा कि नीचे से ये कितना छोटा लग रहा था और अब देखें कि कितना बड़ा है, कि इन दोनों के बीच में मैं कितना सा दिख रहा हूं। ये देखें कि कितना खड़ा है, कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक अच्छे हाइकिंग शूज़ की, जिसकी ग्रिप इतनी तेज़ हो
कि मैग्नेट, बिल्कुल मैग्नेट की तरह, कि वो बिल्कुल भी फिसले ना, क्योंकि एक बार पैर फिसला तो सीधा खाई। अब इसमें से ऊपर जाना है इंशाअल्लाह, चलते हैं। फाइनल और आखिरी बचा है, अब जो है इसे भी पूरा कर लेते हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया जो है वो सिर्फ एक इल्यूजन है। जिस सड़क से हम आए हैं वो अभी इतनी चौड़ी थी और अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कोयले से या पेंसिल से लाइन जो है खींच दी हो पेपर के ऊपर। पहाड़ की ऊंचाई का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि वो जो नीचे लोग हैं कितने छोटे छोटे से दिख रहे हैं, और वो कार और बसेस, ये रोड, और वो दूसरा पहाड़ है जिस पे लोग चढ़े। कि चांद जा रहा है और सूरज जो है वो आ रहा है। तो इस पहाड़ की बुलंदी के साथ इस बुलंद तरीन व्लॉग को भी अब इख्तिताम की तरफ लेकर के जाते हैं। सूरज निकल के आ गया है और आज का चांद जो है वो जा चुका है। हम भी अलविदा लेते हैं, हम भी जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द इस सूरज की तरह दूसरे व्लॉग में ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। मास्सलाम।